हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि जब रसोई में समीर के लिए चाय बना रही थी तो कुछ आवाज़ सुनकर वो कमरे में आई। कमरे में उसने समीर को देखा। समीर का मासूम सा चेहरा, उसकी गहरी काली आंखें, ये सब इस समय उसे भयानक लग रहा था। तभी अंजलि का ध्यान शीशे के टुकड़ों में पड़े अपने फ़ोन पर गया। उस एक क्षण में अंजलि को वो क्षण याद आया जब नित्या ने राहुल के मैसेज देखने से रोकने के लिए बीच के बटन से ऐप से बाहर आ गई थी। तो क्या समीर ने मेरे और राहुल के मैसेज देख लिए? समीर को मेरे बताने से पहले ही सच पता चल गया, वो भी इस तरह। अंजलि ने सोचते हुए समीर को देखा जो अपने शर्ट्स की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर रहा था। अंजलि की नज़रें समीर के हाथ पर थी। वो समझती थी समीर के स्लीव्स फोल्ड करने का मतलब उसके शरीर पर ये निशान यूं ही तो नहीं आए थे ना। तो क्या एक बार फिर मुझे वो निशान मिलेंगे? एक बार फिर मेरी नीति उस दर्द को दोहराने वाली है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि का शरीर कांपने लगा था। समीर की नज़रें जो अंजलि पर थी, अंजलि को उन नज़रों से अपना शरीर जलता हुआ सा महसूस होने लगा था। अंजलि ना भागने की कोशिश कर रही थी ना बचने की। वो तो बस खड़े होकर समीर को एक बार फिर बदलते देख रही थी। समीर, अंजलि ने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ उससे छीन ली गई हो। भावनाओं के वेग ने उसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया था। समीर तेजी से उसके पास आया। उसने झटके से अंजलि को अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने अंजलि को दीवार के पास धक्का दिया। अंजलि का सिर दीवार से टकरा गया। फिर भी उसने अपनी आंखों से एक आंसू नहीं आने दिया। अंजलि दीवार के पास खड़ी थी। समीर ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ा हुआ था। वो गुस्से में अंजलि की आंखों में देख रहा था। मैंने रिश्ते में अपनी कुछ हदें क्या तोड़ी? तुमने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। माना कि तुम पर हाथ उठाकर मैंने अपनी शराफत क्या उतारी? तुमने तो गैरों के सामने अपने कपड़े तक उतार दिए। वो तस्वीरें मेरी नहीं हैं। मैंने कभी भी किसी को इस तरह की तस्वीरें नहीं भेजी। अंजलि ने सख्त लहजे में कहा। वो अपने गुस्से, अपने दर्द को काबू करने का प्रयास कर रही थी। और वो मैसेज, वो भी तुम्हारे इन हाथों से नहीं किए गए हैं ना? समीर ने अंजलि का हाथ पकड़ा। अचानक उसने अपना हाथ पीछे कर धक्का दे दिया। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हथेली में कांच का टुकड़ा धंस गया। अंजलि ने दर्द के कारण आंखें बंद कर ली। उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करने लगी। मैं पिता नहीं बन सकता, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने गई थी ना? अंजलि ने कांच निकाल दिया। उसने अपने हाथ साड़ी के पल्लू में लपेट लिया क्योंकि उसे बहुत खून निकल रहा था। अंजलि समीर के पीछे आकर खड़ी हो गई। समीर अंजलि की ओर पलट गया। मैं बाप नहीं बन सकता, इसलिए तुम बच्चे के लिए उसके पास गई थी ना? और इसलिए तुम्हें आईवीएफ नहीं करवाना था। तुम्हें तो उसके साथ सोकर बच्चा चाहिए था। समीर, अंजलि ने समीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया था। समीर ने अंजलि का हाथ अपने चेहरे के पास आते ही पकड़ लिया। समीर के अंगूठे से अंजलि को जख्म पर दबाव लग रहा था, जिससे खून और बहने लगा। समीर का हाथ भी खून में रंगने लगा था। अंजलि और समीर दोनों के हाथ से खून बहकर बूंद बूंद फर्श पर गिर रही थी। लेकिन अंजलि की आंखों में न दर्द था न डर। वो गुस्से से समीर को देख रही थी। बस इतना बता दो, मैं और वो हम दोनों ही हैं या कोई और भी है? समीर ने झटके से अंजलि का हाथ छोड़ दिया, जिसे अंजलि का आंचल नीचे गिर गया। अंजलि हड़बड़ाहट में अपना आंचल सही करने लगी। चिंता मत करो, अब मुझे तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा ये शरीर जिस पर कल तक सिर्फ मेरा हक था, तुम्हारी आत्मा तक में सिर्फ मेरी खुशबू बसती थी, आज मुझे उसमें किसी और की खुशबू महसूस हो रही है। और जो किसी और का हो गया वो मुझे चाहिए भी नहीं। समीर की आंखों में अब गुस्से की जगह आंसू लेने लगे थे, इसलिए वो बाथरूम में चला गया। उसने जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर नल चला दिया। क्यों क्यों अंजलि, क्यों? समीर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। वो बात करते हुए हल्के हल्के से अपना सिर दीवार पर मार रहा था। समीर वहीं बैठ गया। उसने अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। अंजलि वहीं पलंग के सहारे जमीन पर बैठ गई। उसने अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। क्यों अंजलि, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया?
क्यों समीर, आपने मुझे कुछ पूछा क्यों नहीं? काश तुमने मुझे सच बता दिया होता तो आज मैं इस तरह नहीं टूटता। काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता तो आज इस कांच की तरह मैं भी टूटकर बिखरी ना होती। तुमने मुझसे सच खुद कहा होता तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, मगर तुमने तो मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाया, मेरे प्यार को भुलाकर किसी और की होने चली गई। मैं तो खुद आपको सच बताने आई थी ना। आपने एक बार सुना होता समीर, मैं तो हमेशा से ही आपकी थी, लेकिन आपने आज मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। समीर उठा, उसने शावर चालू कर दिया ताकि उसके रोने का अंजलि को पता न चले। समीर आंखें बंद कर खड़ा हो गया, उसके आंसू पानी में घुलकर बहने लगे थे। अंजलि उठी, उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से अपना रुमाल निकालकर अपने हाथ पर लपेट लिया, फिर अपने कपड़े बैग में ठूसने लगी। अंत में उसने एक दराज खोली, उसमें कुछ पैसे थे। अंजलि ने वो पैसे पर्स में डाले, कांच के टुकड़ों में से अपने फ़ोन के टुकड़े समेटने लगी। ऐसा करते हुए उसकी अंगुलियों में भी कांच चुभ गया था, उनसे खून निकलकर उन टुकड़ों पर गिरने लगा। लेकिन अंजलि ने एक बार भी उस चोट पर ध्यान नहीं दिया। टुकड़े समेट लेने के बाद फिर जाने लगी। अंजलि दरवाजे तक ही गई थी, तभी उसे कुछ याद आया। वो बैग दरवाजे पर छोड़कर कमरे में वापस आई। उसने अपनी अलमारी से खाली डायरी और पेन निकाले जो उसने लिखने के लिए ली थी, परंतु उसमें कभी कुछ लिखा नहीं। अंजलि ने उसमें से 2 पन्ने निकाल लिए, फिर समीर के लिए खत लिखने लगी। अंजलि तेजी से लिखती जा रही थी क्योंकि उसे समीर के बाहर आने से पहले लिखकर यहाँ से जाना था। वो लिखने के साथ साथ अपने आंसू भी पोंछती जा रही थी, मगर ये आंसू जिद्दी बच्चे की तरह फिर से आ जाते अंजलि की पलकों को भिगोने। अंजलि ने खत वहीं टेबल पर रख उसके ऊपर खाली गिलास रख दिया। अंजलि जब बाहर आई तो बाहर अंधेरा फैलने लगा था। अंजलि का मन कमजोर पड़ने लगा। वो पहले कभी अंधेरा होने के बाद अकेली घर से बाहर नहीं गई थी। उसका मन मुड़कर फिर से घर के अंदर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सच भी जानती थी कि उसके लिए घर हो या बाहर कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं थी। कैसी विडंबना है अंजलि के जीवन की, वो अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही थी। ये सिर्फ अंजलि ही नहीं बल्कि उन कई और स्त्रियों के जीवन की कड़वी सच्चाई थी जिनके अपने ही घर में सुरक्षा और सुकून दोनों ही ईश्वर लिखना भूल गया। जो घर में हो या बाहर हर जगह बस शोषण का शिकार होती रहती हैं। वो तो गनीमत थी कि सुधा जी अभी तक घर नहीं आई थी, वरना आज अंजलि के घर से जाने वाले तमाशे का पूरा मोहल्ला हिस्सा बन रहा होता। अंजलि जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। वो जल्दी से इस मोहल्ले से बाहर निकल जाना चाहती थी। सड़क पर आकर वो ऑटो वाले को आवाज़ देने लगी, कहाँ जाना है मैडम? समीर बाथरूम से बाहर आया। उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। उसके बाल ने कुछ कुछ उसकी आंखों को ढक रखा था। इतनी देर तक पानी में रहने से उसे अपना सिर भारी भारी लगने लगा। उसने फर्श पर पड़ी तस्वीर पर नजर डाली। वो अब भी वैसे ही पड़ी थी। कमरे में अब भी कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसे कहीं भी अंजलि दिखाई नहीं दे रही थी। समीर वैसे ही भीगे कपड़ों में सोफे पर आंख बंद कर बैठ गया। तभी समीर का फ़ोन बजने लगा, लेकिन समीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फ़ोन कट हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद फ़ोन फिर बजने लगा। समीर आंखें बंद किए बैठा रहा और फ़ोन लगातार बजता रहा। जब फ़ोन 6-7 बार आ गया तो तंग आकर समीर ने फ़ोन साइलेंट कर दिया। वो उठने लगा, तभी फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। समीर ने ध्यान से देखा तो सारे कॉल एक ही नंबर से आए थे। समीर ने परेशान होकर कॉल उठा लिया। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल सिंह रजावत। राहुल? समीर ने मुंह में ही नाम दोहराया। उसे नाम सुना सुना हुआ लग रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे अंजलि के फ़ोन में उसका नाम देखना याद आ ही गया। साथ ही याद आए राहुल के वो सारे अश्लील मैसेज भी। समीर ने इतनी देर पानी में रहकर अपने गुस्से को शांत किया था। राहुल ने उस गुस्से को फिर हवा दे दी थी। तो तुम कौन हो और क्या हो, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना। लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट है और मुझे तुमसे मिलना भी है। क्यों तुम मेरी बीवी से मिलते हो ये काफ़ी नहीं है? वैसे भी मुझे तुमसे मिलकर तुम्हारी वो घटिया शक्ल नहीं देखनी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राहुल ने खुद को शांत रखते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं करनी, ना फ़ोन पर ना मिलकर। क्यों डरते हो? कहीं मुझसे मिलने के बाद तुम्हें खुद में कमियां ना दिखने लगे। आखिर अंजलि ने यूं ही तो नहीं मुझसे बात की थी ना?
राहुल की बात सुनकर समीर ने गुस्से में मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल तुमसे मिलकर तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। तुम किसी भी तरह से मुझसे बेहतर अंजलि के लिए ना कभी थे ना कभी हो सकते हो। समीर ने कॉल कट कर दिया। फिर वो अलमारी की ओर बढ़ गया। वहां जाते ही उसने अंजलि की खाली अलमारी को देखा। समीर को बहुत बड़ा झटका सा लगा। अंजलि, अंजलि मुझे छोड़कर चली गई। समीर लड़खड़ाकर पलंग पर बैठ गया। तो क्या वो उस राहुल के पास? नहीं, वो उसके पास जाती तो वो मुझसे मिलने की क्यों कहता? कहाँ गई होगी? वो पागल है पूरी। कभी इतनी रात को बाहर नहीं गई, फिर आज क्यों? क्यों अंजलि? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुम क्यों नहीं सोचती मेरे बारे में? समीर ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और अंजलि को ढूंढने निकल गया। उसके कपड़े अब भी गीले थे। उसे जूते चप्पल पहनने तक का होश नहीं था। अभी उसके लिए अंजलि को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। वो अंजलि जिसके जाने पर समीर को अपनी सांसें भी बंद होती महसूस होने लगी थी। समीर घर से बाहर निकल गया। तभी हवा से गिलास के नीचे पड़ा वो खत फड़फड़ाने लगा, जिसके बारे में समीर को अभी तक भनक तक नहीं। इश्क और इम्तिहान दोनों एक से ही हैं, और जहाँ इम्तिहान ना हो वहाँ इश्क कैसा। अंजलि ने अब तक बहुत से इम्तिहान दिए, बहुत कुछ सहा है। अब समीर की बारी है। तभी तो इन दोनों का ये रिश्ता बराबरी का होगा। तभी दोनों को ही एक दूसरे की कद्र होगी, ताकि फिर कभी समीर झूठ ना कह सके, ताकि फिर कोई राहुल अंजलि को अपने जाल में ना फंसा सके। कभी ना टूटने वाले बंधन में बंधने के लिए कभी कभी उस बंधन का टूटना भी जरूरी होता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।